अरे उसके गाँव में स्कूल हम खोले हैं और टीचर हमें अपॉइंट किए हैं, हमरे सुना रहा है, खाइयो रहा है, ढकर भी नहीं रहा है, अब बिजली हमरे वाला। लड़िए तो मन से ना लड़िए जी, एकदम साइलेंट लड़ रही है कांग्रेस पार्टी आरजेडी से। साइलेंट कैसे लड़ रहे हैं? अच्छा राहुल जी काहे नहीं देखते हैं लालू जी को? अब उनके मुलाकात करते हैं कहा लालू जी से नहीं, तेजस्वी यादव को तो अगर 5-6 बार देखबे नहीं किए, लालू जी ऑपरेशन कराए के तो नहीं गए मिलने के लिए। तो राहुल जी अपने लिए शौचालय बनवाए थे, तो दलित बेचारा दलित को कहाँ मौका देंगे? ये गलती से भी सब काम नहीं करते हैं ये लोग। फिर वो खड़ भी गया तुरंत। तो उनसे ना पूछिए, एक दिन भी नहीं बैठते हैं। नीतीश जी थक गए, 44 डिग्री 45 डिग्री में घूम रहे हैं। अजय नौजवान है वो सब, 15 दिन का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी पेश करे बिहार के अंदर। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, राजेश राम जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं तब से एक्शन में है, और एक्शन अब इस बात को लेकर के कि बिहार में अगर पलायन नहीं रुका, बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिला, तो आपको सत्ता से हम उखाड़ फेंकेंगे। सत्ता छोड़िए, नौकरी नहीं दीजिएगा तो सत्ता छोड़िए। पलायन ये कौन चिड़िया का नाम है? पलायन तो आपके सहयोगी लालू जी के राज में खौफ से होता था, डर से होता था, भय से होता था। और मैं चुनौती के साथ बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, कितने लोग पलायन इस बिहार के अंदर करते थे, आज अवसर के लिए पलायन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब राहुल गांधी जी भाषण देने नहीं आएंगे? हाँ, क्योंकि वो तो दूसरे राज्य के हैं। तो राजनीति में पलायन चलेगा? राजनीति में पलायन चलेगा? मनमोहन सिंह जी बन गए थे राज्यसभा गुवाहाटी से, वो चलेगा? वो ठीक है, माने आप अपने लिए राम राम, दूसरा करे तो जीना हराम। हमारा बेटा यूपीएससी करेगा तो तमिलनाडु कैडर नहीं जाएगा। हम जानना चाहते हैं, असंपत्तियां जो बना लेते हैं दिल्ली में, यहां खरीदते तो टैक्स होता, मिलता सरकार को, रेवेन्यू बढ़ता, तो वो का है बता देंगे। सबका हम रखे हुए हैं, सबका रखे हुए, सबका एकदम खा। नौकरी का बहुत चर्चा है कि नौकरी नहीं दे रहे। अरे नौकरी पर तो हम आ रहे हैं ना। आप कांग्रेस के उस 200-300 आदमी होगा ना उस जुलूसवा में, 1000 आदमी का था। अच्छा 1000 पर आ गए ना, चलिए वो गिनती का 1000 मान लें। एक आदमी उसमें से पूछिए जाके, आप उसको अकेले वो ले जाके वीडियो लगा के, माइक लगा के, कि आपके गांव में प्राइमरी स्कूल नीतीश चाचा के राज में खुला, हाई स्कूल खुला, आंगनबाड़ी केंद्र खुला, विकास दलितों के टोला में विकास मित्र टोला सेवक की बहाली हुई, न्याय मित्र का बहाली हुआ। अरे उसके गाँव में स्कूल हम खोले हैं और टीचर हमें अपॉइंट किए हैं, हमरे सुना रहा है, खाइयो रहा है, ढकर भी नहीं रहा है। अब बिजली हमरे वाला, बिजली हमारा वाला। अगर हमने रोजगार नहीं दिया, हम अगर पलायन के गुनाहगार हैं, हम अव्यवस्था के गुनाहगार हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक ही प्रार्थना है कि हाथ में ग्लव्स लगा लीजिए। घर में जो बिजली है, विकास तो किए नहीं है, उस ग्लव्स में जो करंट मारेगा हरदम बिजली रहता है, बिजली का तार नोच डालिए और वहां हाथ ललटेन लगा दीजिए बगल में, तब आपका घरवे वाला आपका इलाज कर देगा कि इसका दिमाग गड़बड़ा गया है। अरे इन नेताओं के घर की गली हमने बना दिया, इनके गांव को मुख्य सड़क से जोड़ दिया। कौन माई का लाल पैदा लेगा इस कांग्रेस पार्टी और राजद और सीपीआई सीपीएम माले में, जो यह कह दे कि नीतीश कुमार ने कोई भेदभाव किया है। 159 को सिपाही दिए हुए हैं इनको, लालू जी के परिवार को 159 को सिपाही। भ्रष्ट कामचोर कह रहे हैं उसको, बताइए लालू जी, बताइए, भ्रष्ट कामचोर कह रहे हैं पुलिस बल को। इससे बड़ा अपराध कुछ होता है? अरे काम हम किए हैं, बिहार जानता है, लेकिन अब हम सलाह को दे रहे हैं। लड़िए तो मन से ना लड़िए जी, एकदम साइलेंट लड़ रही है कांग्रेस पार्टी आरजेडी से। साइलेंट कैसे लड़ रहे हैं? अच्छा राहुल जी काहे नहीं देखते हैं लालू जी को? अब उनके मुलाकात करते हैं कहा लालू जी से नहीं, तेजस्वी यादव को तो अगर 5-6 बार देखबे नहीं किए, लालू जी ऑपरेशन कराए के तो नहीं गए मिलने के लिए। तो इतना सुंदर मौका मिल गया है, नौकरी के बदले जमीन ले लिए हैं, और वो जमीनमा सब पर मौका मिला है। राजनीति का पर्ची ना बांट दीजिए जी, सब गरीब गुरबा को पर्ची बांट दीजिए कि ये भ्रष्टाचार का जमीन है, जाओ झोपड़ी लगाओ। सब ये कांग्रेस को करना चाहिए, तब अच्छा लगेगा। कागज पर नौकरी देते हैं राजेश राम कह रहे हैं। वो तो इनके मैं आंकड़ा निकाल के दे दूंगा,
कल मिलिएगा, हम इनके गांव का आंकड़ा निकाल देते हैं। कल हम पक्का कुटुंबा से निकाल देंगे कि इनके गांव में कितना अनुसूचित जनजाति या जनजाति के लोगों को हमने रोजगार का अवसर दिया, उनके गांव की कितनी गली बनाई, एक एक आंकड़ा निकाल के दे देंगे, एक एक आंकड़ा। दशरथ मांझी जी के बेटे जो है जेडीयू छोड़ करके कांग्रेस में चल जाते, राहुल गांधी जी जाके सम्मान देते उनको। अच्छा मान लीजिए कि लालू यादव के बेटा तेज प्रताप के पार्टी से निकाल दिए, कहा जाता है ऐसे निकले उकले नहीं, ट्वीट किया गया। अरे ट्वीट से पार्टी निकलता है, चिट्ठी भी निकल गया, लेकिन चिट्ठी भी निकला है 8-10 दिन के बाद जब हम लोग बोले तो दशरथ मांझी माउंटेन मैन थे। ये माउंटेन मैन का उपाधि कौन दिया? राहुल गांधी जी। कौन दिया? माउंटेन एक दिन में तो नहीं पहाड़ काट दिए, लंबे संघर्ष का नतीजा था। किसकी नजर गई? नीतीश कुमार जी की नजर गई, नजरें इनायत किया और वेटनरी कॉलेज के बगल में चले जाइए, दशरथ मांझी अनुसंधान संस्थान है। ये पुरखों का सम्मान हम करते हुए, फटा हुआ धोती पहनने वाला आदमी जिसके संकल्प शक्ति ने उस इलाके की तस्वीर बदल दी, उसका सम्मान कौन किया? दशरथ मांझी के घर में शौचालय कौन बनाया? एक शौचालय की भी बहुत चर्चा थी जब राहुल गांधी गए थे। तो राहुल जी अपने लिए शौचालय बनवाए थे, तो दलित बेचारा, दलित को कहां मौका देंगे? ये गलती से भी सब काम नहीं करते हैं ये लोग। फिर उखड़ भी गया तो उनसे ना पूछिए। वीआईपी ट्रीटमेंट तो हमारा प्रोटोकॉल है, हम तो प्रोटोकॉल में देंगे, लेकिन आंख में पानी तो रहना चाहिए था राहुल गांधी जी। और ये बोलते हैं कि क्राइम जोन हो गया है बिहार, क्रिमिनल कैपिटल, क्राइम कैपिटल। जरा पापा का अपना बयान पढ़ लीजिएगा। बिंदेश्वरी दुबे राज्य के मुख्यमंत्री थे और आपके पापा जो आतंकवाद के शिकार हुए थे, जिनका हम सब लोग सम्मान करते हैं, राजीव गांधी जी ने बेतिया की जनसभा में कहा था एक नया उद्योग पनप रहा है यहाँ फिरौती के लिए अपहरण का। और आपके सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल जब थी, भांगड़ यादव नाम का एक गुंडा बस सहित अपहरण कर लिया था। दुनिया भर में हमारी आलोचना हुई थी और उसके भाई को राजनीतिक पुरस्कार में टिकट मिल गया था। और आज स्विट्जरलैंड है, स्विट जगह बन गया वो वाल्मीकि नगर का इलाका। जाइएगा तो देखिएगा थारू जनजाति की बेटी क्या शानदार प्रदर्शन कर रही है। लालू जी का जन्मदिन था, बधाई देने गए? नहीं, बधाई हम नहीं देते हैं। हम बधाई दिए कल मीडिया के सामने, लेकिन आकांक्षा के साथ कि भाई लालू जी देखिए, आपके लिए बहुत कठिन समय है, आपको घर में नजरबंद कर दिया है और आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बर्खास्त करने के, हटाने की साजिश चल रही है। ये कर रहा है साजिश? अब तो वो जाने। तो अगर साजिश नहीं है तो कल काहे नहीं सैनिटाइज किया हुआ तलवार उनको दिया हाथ में? कोई देखने वाला नहीं है। बेचारा होटवार जेल तक के गए तुम परिवार के लिए, कौन कौन जतन नहीं किए, परिवारवाद का आरोप झेला, भ्रष्टाचार का आरोप झेला। अब मौका काम निकल गया, पहचानते नहीं, मास्क नहीं लगाया साहब। ये लालू जी के प्रति तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बेरुखी है। इसीलिए हमने कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी आपके मित्र हैं, माता पिता भरण पोषण अधिनियम बना दिया है 2007। सक्षम प्राधिकार में लालू जी आपको आवेदन देने का अधिकार है। अगर नहीं संभव है आपसे, क्योंकि आपको नजरबंद किए हुए, तो चुपचाप को लिख दीजिए ना, चुपचाप को व्हाट्सएप पर भेज दीजिए 80832362370, एकदम चुपचाप, किसी को लालू जी पता नहीं लगे, उस पर लिख करके भेज दीजिए कि देखो मेरे साथ यह हो रहा है। ये मनीष यादव हमारे पार्टी के प्रवक्ता है, इनको हम लोगों ने अपनी पार्टी से जिम्मा लगाया है कि लालू जी से हमारी असहमति है, लेकिन अगर इनके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो आप आवेदन लेकर के सक्षम समय पर पहुंचा करके की गई कार्रवाई से लालू जी को अवगत करा दीजिए। तेजस्वी जी है ना, तेज प्रताप जी है ना, वो तो देखेंगे ना। अरे भाई, तो वो देखबे करते तो हमको ही बोलना पड़ता है। काय नहीं सैनिटाइज है, काय मास्क नहीं लगा हुआ है। किडनी के ट्रांसप्लांट मरीज को कभी देखा है आपने? कभी देखा है ऐसा व्यवहार करते? वो बेचारे गुलदस्ता दे रहा है, उसको भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। उम्र हो गया, बीमारी है, तो बुजुर्गों का सम्मान हमारा संस्कार है। कांग्रेस तो करा कि नीतीश जी थक गए, तो कांग्रेस नीतीश जी थक गए तो डबल डेकर पुल बना दिए। नीतीश जी थक गए
तो एक दिन भी नहीं बैठते हैं। नीतीश जी थक गए, 44 डिग्री 45 डिग्री में घूम रहे हैं। अजय नौजवान है वो सब। 15 दिन का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी पेश करे बिहार के अंदर। मेरे पास, मैं रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं, 15 दिन में नीतीश कुमार जी का एक एक दिन का मैं कार्यक्रम पेश करता हूं कि नीतीश कुमार जी कहां कहां गए। ये कांग्रेसी सब बतावे कई दिन घर में सोया है, दिन भर सुतल रहता है या बयान दे रहा है। बताइए तो खैबो करता है, ढकरबो नहीं करता है। चलिए, तो अभी आप मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार जी को सुन रहे थे। सभी सवालों का जवाब बकायदा भी आपने सुना। इसी प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।